रूपा और रमेश का घर एक पहाड़ी पर बसा था। शादी के अगले ही दिन एक भयंकर आंधी तूफान आता है जिससे उनका घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। रूपा, दरवाजा पूरी ताकत से पकड़े रहना, वरना इतनी तेज तूफान में दरवाजा उखड़ जाएगा। मैंने पूरी ताकत के साथ पकड़ रखा है, पर मुझे लगता है अब ये दरवाजा उखड़ने वाला है। तूफान बहुत तेज है। अगर मैं अपनी जगह से हिला तो सारा पानी घर के अंदर आ जाएगा। बेटा, मैंने तो तेरी माँ को पकड़ रखा है। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये सीधा पहाड़ों के नीचे गिरेगी। तभी अचानक एक तेज तूफान का झोंका आया और पूरा घर बिखर गया। रूपा के हाथ से दरवाजा छूटा और वो घर के बाहर चीखती हुई गिरी। बचाओ, बचाओ! रूपा! बेटा, सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ से निकलो जल्दी, वरना खतरा हो सकता है। तूफान बहुत तेज है। पहले तू बहू को बचा। हाँ माँ। रमेश ने बड़ी मुश्किल से रूपा को पकड़ा। सब आंधी तूफान की वजह से एक जगह टिक नहीं पा रहे थे। रमेश ने अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी पत्नी रूपा को पकड़ा और थोड़ी देर एक जगह खड़ा हो गया। बेटा, ये पहाड़ का किनारा है। अगर हम जरा भी डगमगाए तो सीधा खाई में गिरेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर पर एक बरगद का पेड़ है, उसकी छांव में आराम करते हैं। जब तूफान थमेगा तब सोचते हैं क्या करना है। सही कहा तुमने रूपा। चलो सब लोग मेरा हाथ पकड़े रहना। रमेश उन सबको लेकर उस तेज तूफान में बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। रूपा के बुजुर्ग सास ससुर और पति के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं बचता। शादी के बाद एक नई शुरुआत की उम्मीद में रूपा को ये नहीं पता था कि प्रकृति उन्हें एक कठिन परीक्षा में डाल देगी। बहू की नई नई शादी हुई और उसे हमारे साथ इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। सासू माँ कब? ये मेरा परिवार है। ये सब छोड़िए और सोचिए आगे क्या करना है। अब तूफान और बारिश भी धीमी हो गई है। हमारा घर तो तबाह हो गया और इस पहाड़ी पर रहना खतरनाक हो सकता है इस भयंकर तूफान में। चलो इस पहाड़ी से नीचे उतरकर कहीं रहने का ठिकाना ढूंढते हैं। चलो माँ। अब हम कहाँ जाएंगे रमेश? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। रूपा, अब यही जंगल हमारा नया घर होगा। एक कुटिया बनाकर यही रहेंगे। रमेश बेटा, ये सही सोचा तूने। यहाँ पेड़ पौधे हैं जो हमें भयंकर आंधी तूफान से बचाएंगे। तो ठीक है, मैं कुछ लकड़ियों का इंतजाम करता हूँ। तब तक रूपा, तुम अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ निकाल लो, कुटिया बनाने के काम आएंगी। रमेश कुटिया बनाने के लिए ढेर सारे पत्ते और लकड़ियाँ ले आता है। वे सब एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। अरे वाह, ये कुटिया तो बहुत अच्छी बना दी आपने। अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। आखिर एक पहाड़ी किसान का बेटा हूँ, मैंने मिट्टी का चूल्हा भी बनाया है। खैर, कुछ देर बाद रूपा को अचानक उल्टी होती है, जिससे पता चलता है कि वो गर्भवती है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन चिंतित भी होते हैं कि जंगल में बच्चे की देखभाल कैसे होगी। इस जंगल में हम कैसे जी पाएंगे? मुझे अपने बच्चे की भी चिंता है। डरो मत रूपा, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। तुम यही रुको, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। इस नए संघर्ष में रूपा को अपना और पेट में अपने बच्चे का ख्याल रखने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। रमेश जंगल में ही कुछ फल सब्जियां ढूंढ कर लाता है। रूपा सबके लिए खाना बनाती है। चलिए, इस जंगल में कम से कम पौष्टिक खाना तो मिल गया। रात में कुटिया के आसपास शेर और भालू की आवाजें आने लगती हैं। एक दिन एक शेर उनकी कुटिया के पास आ जाता है। सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई है। हमें यहाँ से भागना होगा। रमेश और रूपा हाथ में डंडे लिए हुए शेर से बचने की कोशिश करते हैं। रूपा, जल्दी से अंदर चली जाओ, मैं इसे दूर भगाने की कोशिश करता हूँ। हट 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 जा। शेर बहुत तेज गरजने लगता है, जिससे रूपा और उसकी सास बुरी तरह डर जाते हैं। लेकिन तभी रूपा अपने डर पर काबू करती है और एक लकड़ी का इस्तेमाल करके मशाल बनाकर रमेश को देती है, जिससे वो शेर को भगा देता है। रूपा, तुमने ये अच्छा किया। अब ये मशाल हम अपनी कुटिया के बाहर हर रोज जलाकर रखेंगे। कई रातें वे इसी तरह से डर और संघर्ष में बिताते हैं। खाने की कमी के कारण उन्हें जड़ी बूटियों और पेड़ों के फलों से ही गुजर बसर करना पड़ता है। इस बीच भारी बारिश के कारण कुटिया भीग जाती है और उन्हें रात भर जाग कर बिताना पड़ता है। रूपा बेटा, ये कैसी परीक्षा है हमारी। कब तक ऐसे ही रहेंगे? माँ जी, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। जब बहू इतनी हिम्मत वाली है तो तुम क्यों घबराती हो? जो होगा देखा जाएगा। रूपा अपने अंदर के डर और दर्द को छुपाकर अपने सास ससुर और पति का हौसला बढ़ाती है। फिर एक दिन एक बाघ उनकी कुटिया के पास आ जाता है। रमेश और बुजुर्ग सास ससुर डर के मारे कांपने लगते हैं। बचाओ, ये बाघ तो हमें खा जाएगा।
लगता है मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही ये दुनिया छोड़ देगा। रूपा, घबराओ मत। बाघ रूपा पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक तोता वहाँ उड़ता हुआ आता है और बाघ का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित कर देता है। अचानक से वो तोता उड़ता हुआ बाघ को चिल्लाते हुए जंगल के अंदर की ओर ले जाता है। बाघ तोते के पीछे पीछे भागने लगता है और कुटिया से बहुत दूर चला जाता है। रूपा सोचती है कि ये तोता आखिर है कौन। आज इस तोते ने हमारी जान बचा ली, पर अचानक से ये तोता आखिर आया कहाँ से? रूपा, ये बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल में हजारों जानवर और पक्षी रहते हैं। बस ये समझ लो, भगवान ने ही उस तोते को भेजा था, वरना आज तो हम गए थे। शाम को वही तोता उड़कर उस कुटिया के बाहर ही बैठ जाता है। जब कोई जानवर आता, किसी तरह उसका ध्यान भटकाकर कुटिया से बहुत दूर लेकर चला जाता है और फिर से कुटिया के बाहर आकर बैठ जाता। रूपा को धीरे धीरे महसूस होता है कि वो तोता किसी अपने की तरह उनका ध्यान रख रहा है। रूपा उस तोते को खाना भी खिलाने लगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये तोता मेरा कोई अपना है? खैर, एक रात रूपा सपना देखती है कि वो तोता दरअसल उसके पिछले जन्म में उसका पिता था, जो अब उसकी मदद के लिए आया है। पिताजी, आप हमारे साथ हैं? हाँ बेटी, मैं तेरा ही पिता हूँ। मैंने पिछले जन्म में तुमसे वादा किया था कि कभी भी तुझे संकट में नहीं छोड़ूंगा। जो तोता तेरी कुटिया के बाहर बैठा रहता है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, तेरा पिता। ये सपना देखकर रूपा जग जाती है और अपने परिवार को ये रहस्य बताती है। रूपा, सपने में देखी हुई चीजें सच नहीं होती। रमेश बेटा, कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं, और जिस तरह ये तोता हर पल हमारा ख्याल रखता है, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये रूपा के पिता ही हैं। खैर, तोता उन्हें उन जगहों से दूर रखता है जहाँ जंगली जानवर आते हैं। एक दिन वो तोता उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे वे उस घने जंगल से निकलकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँच सके। अरे वाह, ये तो बहुत पुराना खंडहर लग रहा है और सामने रोड भी दिखाई दे रही है। अब हम इसी खंडहर में रहेंगे। वैसे भी यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं। मैं इस खंडहर की मरम्मत करके इसे बिल्कुल नया घर जैसा बना देता हूँ। रमेश ने वैसा ही किया। अब उनके पास उसी जंगल में एक बहुत अच्छा घर हो गया था। पिताजी, आपने हमें इस संकट से बचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, कुछ महीनों बाद रूपा अपने बच्चे को जन्म देती है। तोता रूपा के आसपास मंडराता है और उन्हें खुशी से भर देता है। बेटा, ये तोता सच में हम सबका रक्षक है। हाँ माँ जी, ये मेरे पिता का रूप है जो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ है। अब उस जंगल से थोड़ी दूर पर ही रोड थी जहाँ से मुसाफिर निकलते थे। वहाँ पर रमेश चाय की टपरी खोल लेता है। रूपा भी उसकी मदद करती है। पैसे जमा करके धीरे धीरे अपनी दुकान बढ़ाता जाता है और 3 सालों में ही रूपा की मदद से उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है। आज तुम्हारे पिता की वजह से हम जिंदा तो हैं ही, साथ ही साथ हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया और हम अपनी जिंदगी भी अच्छी तरह से शुरू कर चुके हैं। इस तरह रूपा ने न सिर्फ संघर्षों का सामना किया, बल्कि अपने अंदर की हिम्मत से अपने परिवार का सहारा बन गई। पहाड़ियों के एक छोटे से गांव की एक झोपड़ी में टिमटिमाता दिया जल रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। रीना, राखी, पूजा और गुड़िया हाथ जोड़कर भगवान के पास अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनकी माँ गर्भवती थी और उस वक्त वो अपनी 5वीं बेटी को जन्म दे रही थी। आह, आह, हे भगवान, आह, आह। बहुत देर तक दर्द सहने के बाद उसने अपनी 5वीं बेटी को जन्म तो दे दिया, लेकिन दर्द सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। माँ, नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए माँ, मत जाइए। माँ को ये क्या हो गया, क्या हो गया? चारों बच्चियां रोने धोने लगी। रीना ने अपनी नवजात बहन को गोद में ले लिया। एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ दुख। बहन देख, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। तू और कभी भी माँ को नहीं देख पाएगी। दीदी, हमारी नई बहन का नाम आज से गुड्डी है। हम इसे गुड्डी कहकर बुलाएंगे। रीना, राखी, पूजा और गुड़िया अपनी माँ को खोने के शोक से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि तभी उनका चाचा मक्खन लाल वहाँ आ गया और उसने रीना से गुड्डी को छीन लिया। फिर से लड़की को जन्म दिया है कल मुही ने, हैं? अब इसे भी पालना पड़ेगा क्या? ये तो घर का काम भी नहीं कर पाएगी अभी। मक्खन लाल की बीवी ने कहा, हाँ, इसे जिंदा रखना मतलब खुद के सिर पर बोझ उठा लेना। इसे पहाड़ से फेंक दो। हाँ, सही कहा। ये बोलकर मक्खन लाल ने गुड्डी को पहाड़ से फेंक दिया। नहीं,
ये क्या किया आपने? हमारी बहन को मार डाला। बिल्कुल सही किया। तुम लोगों के साथ भी यही करना चाहिए था, लेकिन अफसोस तब तुम लोगों का बाप जिंदा था। अब तुम लोग अनाथ हो, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करोगे, नहीं तो तुम लोगों को भी ऐसे ही पहाड़ से फेंक देंगे। चारों बच्चियां अपनी माँ और नवजात बहन के शोक में रोने लगी। मक्खनलाल और उसकी बीवी दोनों मिलकर चारों को घर पर ले गए और कहा, हमारे लिए खाना बना, गर्मा गर्म मुर्ग तंदूरी और छोले कुलचे। एक ही दिन में चारों बच्चियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो चारों अपनी माँ और बहन का शोक मनाते या फिर अपने चाचा चाची के लिए खाना बनाते। रसोई में जाकर रोते हुए चारों ने खाना बना दिया। खाना खाकर चाचा और चाची कंबल ओढ़कर सो गए। तभी रीना ने बाकी तीनों से कहा, सुनो, यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ दीदी, आपने सही कहा, चलिए भाग चलते हैं। मौका देखकर चारों घर से भाग निकले और दौड़ने लगे। रात बहुत हो गई थी, ऊपर से ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वो लोग जी जान लगाकर बस दौड़े जा रहे थे। जल्दी चलो यहाँ से, जितना दूर हो सके चलो। लेकिन दीदी, हम तो जंगल की ओर जा रहे हैं, वहाँ आदमखोर शेर रहता है। हमारे चाचा चाची से अच्छा तो आदमखोर शेर है, चलो जल्दी। वो लोग दौड़ ही रहे थे कि तभी अचानक से पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिरने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से किसी ने पत्थर को नहीं देखा और उस पत्थर ने जोर से नीचे गिरकर पूजा को धक्का मार दिया। आह दीदी! पूजा पत्थर के साथ साथ पहाड़ी से नीचे गिर गई। नहीं! चारों बहनों में से एक और बहन की आज मृत्यु हो गई, लेकिन तभी आसपास से पत्थर गिरने की आवाज आने लगी। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते, चलो जंगल में, दुर्गा माँ की कृपा होगी तो हम जिंदा रहेंगे। वो तीनों भागते हुए जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गुड़िया रोने लगी। आज हमने कितना कुछ खो दिया, हमारी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया। रो मत बहन, दुर्गा माँ ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? माँ और दोनों बहनें वापस आ जाएंगे क्या? दुर्गा माँ कुछ भी कर सकती है बहन, वो चाहे तो इंसान को मृत्यु से भी वापस ला सकती है। बस दुर्गा माँ पर भरोसा रख बहन। वो लोग बातचीत करते करते वहीं पर सो गए। सुबह सुबह जंगल के आदमखोर शेर की नींद खुल गई और नींद खुलते ही उसे इंसानों की खुशबू आई। अरे वाह, सुबह सुबह इंसानों की खुशबू आ रही है, आज तो मजा ही आ जाएगा। उधर मक्खनलाल और उसकी बीवी ने सुबह नींद से उठने के बाद देखा कि चारों बच्चियां घर से गायब हैं। अरे ये चारों कहाँ गए? जहाँ भी जाएं उससे हमें क्या, हम तो बच गए, चारों से मुक्ति मिल गई। रीना के चाचा चाची बहुत खुश थे, उन्हें अब चारों की शादी नहीं करवानी पड़ेगी। ये सोचकर उन दोनों को शांति मिली। उधर राखी ने रीना से कहा, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी, मुझे भी भूख तो मुझे भी लगी है बहन, लेकिन अभी इस जंगल में क्या खाने को मिलेगा? रुक, मैं ढूंढ कर देखती हूँ। रीना खाना ढूंढने चली गई, लेकिन जंगल में पेड़ों पर फल नहीं थे। रीना बस ढूंढती रह गई। इन पेड़ों में तो एक भी फल नहीं है, क्या खाऊं अब? बहुत ढूंढने के बाद भी रीना को कुछ नहीं मिला। तभी रीना ने देखा एक पंछी पेड़ पर बैठी हुई है। रीना उस पंछी के पास गई और बोली, प्रणाम, हम तीनों बहनों को बहुत भूख लगी है, लेकिन इस जंगल में कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, क्या आप हमें कुछ खाने को दे सकती हैं? बेचारी लड़की, पता नहीं इस उम्र में तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है। इस जंगल में सिर्फ कुछ ही पेड़ हैं जिनमें फल उगते हैं, और उसका पता मेरे पास है। तुम यहीं रुको, मैं फल ला देती हूँ। धन्यवाद। वो पंछी उड़ गई और कुछ ही देर में रीना को फल लाकर दिया और कहा, बेटी तुम इस जंगल में नई हो, उस आदमखोर शेर से बचकर रहना। उसके 2 बड़े बड़े दांत हैं, वो इंसान को एक ही वार में मार देता है। याद रखूंगी, मैं दुर्गा माँ की भक्त हूँ। रीना फल लेकर चली गई और तीनों बहनों ने फल खा लिया। उसके बाद रीना ने कहा, लगता है हमें अब से यहीं रहना होगा। राखी गुड़िया, तुम दोनों लकड़ियाँ काट कर लाओ, हम झोपड़ी बनाएंगे और मैं मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती हूँ। राखी और गुड़िया लकड़ियाँ काटने चली गई और रीना ने मिट्टी से दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति बना ली। उसके बाद उन तीनों ने लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। फिर दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करना, हमने बहुत कुछ खोया है,
किसी अपने को खोकर कैसा लगता है वो हमें पता है। बस इस दुनिया में किसी को ऐसा दुख ना पहुंचे, मैं यही चाहती हूँ। तभी रीना ने देखा गुड़िया के हाथ से खून निकल रहा है। ये क्या बहन, तेरे हाथ से खून क्यों निकल रहा है? वो लकड़ी काटते हुए हाथ में चोट लग गई है दीदी। सत्यानाश, अब खून की बू से वो आदमखोर शेर हमें ढूंढ लेगा। अब क्या करे दीदी? दुर्गा माँ की पूजा करते रहो, दुर्गा माँ ही उस आदमखोर से हमें बचा सकती है। वो तीनों मन लगाकर दुर्गा माँ की पूजा करने लगे और खून की बू सूंघते हुए आदमखोर शेर वहाँ पहुँच ही गया। शेर को देखकर तीनों डर गए। दीदी, शेर आ गया, आदमखोर आ गया, अब क्या करे? दीदी चलो भागते हैं। भाग के कोई फायदा नहीं है बहन, हम शेर से भागकर जीत नहीं पाएंगे। दुर्गा माँ को पूरे मन से बुलाओ, पूरे मन से बुलाने पर दुर्गा माँ जरूर हमें बचाएंगी। तीनों पूरे मन से दुर्गा माँ को बुलाने लगे और भक्ति में खो गए, लेकिन शेर हंसने लगा। बेवकूफ लड़कियों, दुर्गा माँ को बुला रही है। बुलाओ बुलाओ, मैं तुम तीनों को खाने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो शेर तीनों पर आक्रमण करने गया। तभी कहीं से और एक शेर वहां आया और आदमखोर शेर को धक्का मार दिया। आदमखोर शेर दूर जाकर गिर गया। अरे तुम कौन हो? तुम्हें तो यहाँ कभी नहीं देखा। देखोगे कैसे, मैं हिमालय में रहता हूँ, मैं माँ दुर्गा का वाहन हूँ। और तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ, स्वयं माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हुई। हे आदमखोर शेर, इंसानों को मारकर तुम्हें क्या मिलता है? मेरी शरण में आ जाओ। दुर्गा माँ को देखकर आदमखोर शेर पूरी तरह से बदल गया। प्रणाम दुर्गा माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आज से किसी भी इंसान को नहीं खाऊंगा। इसके बाद दुर्गा माँ ने रीना, राखी और गुड़िया से कहा, तुम तीनों की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। डर के मारे तुम तीनों पूजा छोड़कर भाग नहीं गए, इसीलिए मैं तुम तीनों को तुम्हारी माँ और दोनों बहनें लौटा रही हूँ। तथास्तु। दुर्गा माँ ने रीना की दोनों बहनें और माँ को लौटा दिया। सभी को वापस पाकर वो लोग खुशी के आंसू रो पड़े। उधर मक्खन लाल और उसकी पत्नी खुशी मना रहे थे। तभी दुर्गा माँ के कहने पर दोनों शेर वहां आ गए और दोनों को मार डाला। उन्हें अपने किए की सजा मिल गई और रीना को पूरा परिवार के साथ रहने के साथ साथ घर और जमीन भी मिल गया। इसी तरह दुर्गा माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। सभी बोलो जय दुर्गा माँ। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।